हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे यूरोप में एक रीडिंग मेनिया डेवलप हो गया था। लोग रीडिंग को पसंद कर रहे थे और अब उनके बीच में एक कंपटीशन डेवलप हो चुका था। अब क्योंकि लोग पढ़ रहे थे, इसकी वजह से उनके दिमाग में जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए थॉट्स थे, जो बुक्स के लिए थॉट्स थे, वो पूरी बदल गई थी। उनकी सोच बदल गई थी प्रिंटिंग प्रेस और बुक्स के लिए। अब वो ये सोचने लगे थे कि जो बुक्स हैं, दे आर द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड इनलाइटमेंट। यानी वो ये मानने लगे थे कि अब बुक्स जो हैं वो ही लोगों को अवेयर कर सकती हैं, वही लोगों को समझ दे सकती हैं और एक नई चीज़, नई सोच डेवलप कर सकती हैं। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, यानी जो ये बुक्स हैं यही दुनिया बदल सकती हैं। प्रेजेंट जो सिनेरियो है पूरी दुनिया का, उसको चेंज करने की जो ताकत है वो सिर्फ बुक्स में है। लोग ऐसा मानने लगे थे। इसके अलावा एक और चीज़ थी या एक और थॉट था जो लोगों के दिमाग में डेवलप हो रहा था कि बुक्स ही हैं हु कैन लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम द डेस्पोटिज्म एंड ट्रेनिंग। यानी जो दुनिया में या जो सोसाइटी में भेदभाव चल रहा है या अनजस्ट रूल चल रहा है किंग्स का, उससे अगर लोगों को कोई बचा सकता है तो वो बुक्स ही हैं। तो यहाँ पर हम एक नोवेलिस्ट की बात करने वाले हैं। इन नोवेलिस्ट का नाम है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ये उस समय के बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे और ये अपनी बुक्स में हमेशा हीरोज़ के बारे में लिखते थे, लोगों की सोच के बारे में लिखते थे। इन्होंने 18th सेंचुरी में अपने नोवेल्स में एक बहुत बड़ा या एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन फॉर द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप अवे द डेस्पोटिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। इस स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस और बुक्स है, इन्हीं के पास ये पावर है कि वो सोसाइटी से डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकती है। यानी उस समय जो किंग्स का अनजस्ट रूल था या ऐसे जो रूलर्स थे या लीडर्स थे जो लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करते थे, उन लोगों को अगर सोसाइटी से हटाना है तो उनके लिए सबसे पावरफुल जो वेपन है वो प्रिंटिंग प्रेस है, बुक्स है। ये अपने नोवेल्स में भी हमेशा इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते थे, हीरोज़ के बारे में कि सोसाइटी में हीरोज़ कौन होते हैं, आप कैसे हीरोज़ बन सकते हो सोसाइटी के। ये मानते थे कि जब लोग हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सोच के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सोसाइटी के बारे में सोचना है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, तभी वो जो सोसाइटी में अनजस्ट चीज़ें चल रही हैं उनको अपोज कर पाएंगे और तभी तो वो हीरो कहलाएंगे। तो इस तरह जो लुइस थे, जो एक काफ़ी अच्छे नोवेलिस्ट थे, वो प्रिंटिंग प्रेस को एक काफ़ी पावरफुल इंजन मानते थे प्रोग्रेस का। इन्होंने अपनी नोवेल में एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। यानी कि अगर हमें हमारी सोसाइटी से ये अनजस्ट चीज़ हटानी है, ठीक है, जो ट्रेनी कहलाते हैं, इसको हटाने के लिए हमें लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि चीज़ें क्या अनजस्ट हैं और उन अनजस्ट चीज़ों को हटाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ डेवलप कर पाएंगे अपने बुक्स के ज़रिए। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स के ज़रिए उनको अवेयर करना चाहिए और फिर अनजस्ट रूल के अगेंस्ट में अपनी बात उठानी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस तरह सोसाइटी में जो अनजस्ट चीज़ें चल रही थी, जो डेस्पोटिज्म चल रहा था, उसके लिए बुक्स जो थे एक बहुत अच्छी माध्यम बनी। बुक्स ने लोगों को बताया कि भाई डेस्पोटिज्म क्या है, कि जो रूल्स हैं, कि जो किंग्स हैं वो कैसे अनजस्ट रूल्स बना रहा है और हमें क्यों उनको अपोज करना चाहिए। और लोगों ने बुक्स के ज़रिए ये चीज़ समझी भी और अपोज भी की। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे लोगों ने अनजस्ट रूल को अपोज किया और बुक्स जो थी या प्रिंटिंग प्रेस कहिए, वो एक काफ़ी अच्छा माध्यम या एक मीडियम बनी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और सोसाइटी को और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू।